पंचायत चुनाव का कभी भी बिगुल बज सकता है, लेकिन लगातार सरकार उस पे काम भी कर रही है। और जिस तरीके से हर पार्टी के लोग यही चाहते हैं कि हमारे जो पार्टी जो चुनाव मैदान में हो, हम व्यक्तिगत चुनाव लड़ें। हम इसी चीज़ को बात करने के लिए आगे हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेश्वर भाई पटेल जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जो पंचायत चुनाव है उसको नेताजी क्या मानते हैं। जो सरगर्मी चढ़ गई है, हर लोग प्रधान, जिला बीडीसी, जिला पंचायत जिसको चुनाव लड़ना है, चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं। आप इस समय हर पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो यही कह रहे हैं कि हम लोग गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों इस तरीके का बयानबाजी शुरू हो गया है? देखिए, यह तो पहले स्थानीय निकाय का चुनाव है। यहाँ ग्रामीण अंचल का ये चुनाव है और हर पार्टी का हर ग्राम सभा में उसका जमीन का करता है और जमीनी जो कार्यकर्ता होता है वह विधानसभा लोकसभा तो लड़ने जाएगा नहीं। गठबंधन होगा तो कई दल जब एक साथ मिलकर जो चुनाव लड़ेंगे तो उस दल के जो जमीन पर कार्यकर्ता हैं उनका हनन होगा, अर्थात उनका मनोबल टूटेगा। इसलिए हर दल वाले चाहते हैं कि मेरा जो जमीन पर ग्राम सभा के जो स्तर या न्याय पंचायत स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। एक बात बताइए कि ये तो उत्तर प्रदेश पंचायती चुनाव की बात है, थोड़ा सा हम लोग बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार की राजनीतिक सियासत क्या कहती है, जो कि चुनाव का सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है। और वहाँ पे राहुल गांधी, जो चूंकि आप कांग्रेस पार्टी से आते हैं, राहुल गांधी गए भी थे। बहुत कयास ये भी लगाया गया वहाँ के सरकार द्वारा कि वो कार्यक्रम इनका ना हो, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने नहीं माना और छात्रों से भी मिले। बिहार की राजनीति में किस तरीके का मोड़ होगा इस बार के चुनाव में? देखिए, वर्तमान सरकार से जनता तो उब चुकी है, परिवर्तन तो होगा। और रही बात हमारे माननीय राहुल गांधी जी के को रोकना, वह रुकने वाले नहीं, वो रुकने वाले नहीं है। वो लाख कोशिश करें कि हम उनको रोक लें और रोकेंगे नहीं। उनको जनता पसंद कर रही है और जनता उनके साथ खड़ी है। जनता के साथ खड़ी है, लेकिन जनता साथ खड़ी है, लेकिन जो परिणाम आता है तो कांग्रेस के अनुकूल क्यों नहीं आ पा रहा है? कहीं न कहीं थोड़ी सी चूक हो जाती है, जो थोड़ी बहुत कमी रहती है उस कमियों को सुधार लेंगे और अगला चुनाव इंडिया गठबंधन का होगा और हमारे राहुल गांधी जी को जो जनता लाइक करे इस बार भारी मतों से विजयी बनाने की कोशिश। एक बात और बताइए, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के यहाँ आज इस समय राजनीतिक सियासत भी तेज हो चुका है और जो उनके बड़े बेटे हैं वो अपने हर जगह से उनको दखल कर दिए हैं, लालू यादव। तो राजनीति में क्या असर पड़ेगा, खासकर लालू यादव का जो राजनीतिक कैरियर है? देखिए, ये तो उनके परिवार की बात है, उनके दल की बात है। उनके दल के विषय में कुछ कोई कमेंट नहीं कर सकता, कुछ कह नहीं कर सकता। ये उनका व्यक्तिगत मामला है। नीतीश बाबू को लेकर क्या कहेंगे? नीतीश बाबू हवाओं के में बह जाते हैं और जो हवा में उड़ेगा कहीं न कहीं अपना जमीन छोड़ करके कहाँ जाएंगे कोई भरोसा नहीं। उनके विषय में क्या कहा जाए, उनको कहीं से भटक चुके हैं और वो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में आपकी जो मतलब कि पार्टी है, किस तरीके से विधानसभा चुनाव के लेकर किस तरीके से काम कर रही है? हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे जो राष्ट्रीय प्रभारी के रूप में अविनाश पांडे जी हैं, उत्तर प्रदेश में संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे शीर्ष नेता जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार संगठन सृजन का काम चल रहा है। वो 100 दिन का उन्होंने टारगेट दिया है और 100 दिन में हमारा जिला कमेटी तो अभी बन गई है और जिला कमेटी, फिर ब्लॉक कमेटी, फिर मंडल भी बनाए गए हैं, मंडल कमेटी और न्याय पंचायत के बूथ तक का हमको सही ढंग से गठन कर देना। क्योंकि संगठन तो पहले बना हुआ था, परंतु उसमें पुनः संशोधन करने की बात है। जो हमारे सक्रिय लोग और काम करना चाहते हैं उनको जोड़ा जाएगा। जो लोग किसी कारणवश निष्क्रिय हो गए हैं उनके स्थान पर नए लोगों को जोड़ने का काम चल रहा है। उसका एक अभी तो हमारा कार्यक्रम चला। अभी कल हमारे 7 जिले के यही बैठक हुई थी बनारस में ही। अब 100 दिन के अंदर हमारा एक टारगेट पूरा हो जाएगा। ये माना जाए कि अब उत्तर प्रदेश या पूरे देश में नए कांग्रेस को अब देखा जाएगा?
कांग्रेस तो पुरानी है, पुरानी रहेगी, और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात है, नए कार्यकर्ता जुड़ेंगे सर उसमें। अब जो कांग्रेस थी उस तरीके का मतलब पुराने बहुत सारे लोग ये भी है कि जो कांग्रेस है बहुत सारे इसमें पुराने काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि नए लोगों को जोड़ेंगे तो नया उत्साह होगा, नया जोश होगा, क्योंकि राहुल गांधी लगातार युवाओं की भी बात करते हैं और हर सर्व समाज की भी बात वो करते हैं। तो इस बार का क्या, जिस तरीके से आप लोग संगठन को बना रहे हैं उसमें किस तरीके का नया क्या लेकर आ रहा है? देखिए, कांग्रेस सर्व समाज की पार्टी है, और हम लोगों को गाइडलाइन दिया गया है कि जो आपका गठन हो उसमें सर्व समाज, कोई समाज ऐसा ना हो जो कि उससे वंचित रह जाए, सारे समाज के लोगों को उसमें जोड़ना है। और उसमें जो लोग निष्क्रिय हैं उनको, उनके स्थान पर नए लोग बनाना, और जो पुराने हैं उनको सम्मान में कोई कमी भी नहीं होगी। ये भी गाइडलाइन दिया गया कि जो भी हम संगठन बनाएं, हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी एक बैठक कर ले, बैठक में जो कार्यकर्ता काम करने के लिए इच्छुक है उसको पद पर रखा जाए, और नहीं तो जो कांग्रेस पार्टी में है सबका सम्मान है। ठीक है। तो बनारस जिला अध्यक्ष राजेश्वर भाई पटेल ने बहुत सारी बातें बताए हैं, पंचायत चुनाव से लेकर गठबंधन और इस तरीके से एक नई कमेटी का भी इन्होंने गठन करा, और बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक ये लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। आने वाले वक्त में किस तरीके से कांग्रेस मजबूत होगी ये तो देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।